कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जलनि दिखारा। जोर जोर से भगवान श्री राम की जयकारा लगाने लगते हैं। उनका शरीर ऐसा विशाल रूप हो जाता है जैसे मानो पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी इतने बलवान होने के बाद भी पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पूछते हैं कि हे जामवंत जी, क्या करना होगा लंका में जाके मुझे बता दीजिए। बहुत ज्ञान होने से आदमी उस ज्ञान का सही जगह पर सही मात्रा में उपयोग कर लेगा, ये जरूरी नहीं है। उपयोग करने के लिए एक अलग तरह का सामर्थ्य होना पड़ता है, सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, और सबके पास भगवान ये सामर्थ्य नहीं देते। पर किचन में ढेर सारा रखा हुआ है, चीनी है, मसाला है, तेल है। 10 आदमी का सब्जी बनाना है, 2 किलो तेल डाल दिया और पौवा भर मसाला डाल दिया, 1 पौवा नमक डाल दिया, हो गया सत्यानाश। लेकिन जिसको विवेक है उसको पता है कितना क्या डालना है, और वही जो मात्रा है ना, वही मात्रा मिल करके स्वाद बनता है, नहीं तो फिर वो चौपट हो जाता है। जामवंत जी कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। जामवंत जी बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। आपको केवल जाके जानकी जी का खबर लाना है, राम जी को बताना है, और फिर राम जी अपनी सेना सहित जाएंगे। आगे का जो कार्य करना है वो राम जी के नेतृत्व में संपन्न होगा। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते, हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवान्, अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत जी के बातों को हनुमान जी ध्यान से सुनते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर।
एक बड़े ऊंचे पर्वत की चोटी पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं और वहां से भगवान श्री राम का जयकारा लगा के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जहि गिरि चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भाति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं ना कहोई समहारी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता पटनी आई कहीं नहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नहीं जतन दे नहीं जाना रस दिन मोहि कहूँ हनुमाना। भरी देहि बदनु पसारा कपितनु कीन है दुगुन विस्तारा। सोरह जोजन मुख दई ठयऊ तुरत पवन सुत भक्ति सभयऊ। जस जस सुरसा पदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप देखावा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन बैरी बुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि समहारी। जलनिधि जो हैं कहते हैं मैनाक पर्वत से कि हे मैनाक, हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, थक गए होंगे, न जाने कहाँ से चले आ रहे हैं। समुद्र के तल से थोड़ा ऊपर उठिए और इन्हें विश्राम करने के लिए स्थान दीजिए। मैनाक पर्वत ऊपर आते हैं, कहते हैं हे हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं जब तक हम राम जी का कार्य संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। जीवन में एक सूत्र याद रखिए, एक नियम बनाइए, जब तक जीवन में हमारे सपने हमारे लक्ष्य हमको न मिल जाए तब तक हमको इधर उधर अपना समय नहीं बर्बाद करना है, उसमें लगना पड़ेगा। जब लगेंगे तब जाके जो हम चाहते हैं वो पाएंगे। खेत में बिया डाल दिया, फसल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, उसको निराई गुड़ाई करना पड़ेगा, समय पे खाद पानी देना पड़ेगा। जब पूरे समय तक आप लगे रहते तब जाके अच्छी फसल आती है। सुरसा नामो अहिन के माता, पठैन आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। नागों की जो सर्पों की माता है सुरसा, सर्पों की माता है सुरसा, वो आती हैं और आकर के हनुमान जी से कहती हैं आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने हमको बहुत आहार दिया है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये असुर नहीं है, ये राक्षसी नहीं है, ये भगवान देवताओं के द्वारा भेजा हुआ हमारी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है। हनुमान जी कहते हैं राम जी का कार्य करके हम आएंगे, हम तुम्हारे मुख में बैठ जाएंगे, हमें खा लेना, लेकिन अभी हमको जाने दो। नहीं मानती, कहते हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी कहते मुख फैलाओ। मुख जितना फैलाती है हनुमान जी डबल हो जाते हैं, फिर वो डबल होती है हनुमान जी उसका डबल हो जाते हैं। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, जब वो 400 कोस का मुख बढ़ाती है ना हनुमान जी, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा रूप धारण करके मुख उसके मुख में प्रवेश करते हैं और कान के रास्ते बाहर आ जाते हैं। हनुमान जी की बुद्धि मेधा को देख करके वो कहती है राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। वो कहती निश्चित ही आप भगवान राम के कार्य में सफल होंगे, जिस प्रयोजन से आप निकले हैं उस कार्य में आप सफल होंगे। सागर को पार करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं।
एक ऊंचे से पर्वत की चोटी पर खड़े होके निहारते हैं कि किस प्रकार से लंका में प्रवेश किया जाए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था मुस्तैद करके रखा है रावण ने। मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी। लंकहि चले सुमिरि नरहरि, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी। रुधिर वमत धरनी धनमणि, पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पान कर विनय सशंका, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। लंकिनी नाम की एक द्वारपालिका है लंका के प्रवेश मार्ग पर। जब हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए हैं, वो देख लेती है, पहचान लेती है कि कोई छल पूर्वक लंका में प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी को सठ कहती है। सठ मतलब होता है मूर्ख। कहती तुम मुझे जानते नहीं हो, चोरी से तुम लंका में प्रवेश करना चाहते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो लोग चोरी से लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में जो लोग चोरी करते हैं, वो सब के सब लोग मेरे आहार हैं, अर्थात उनको हम खा जाते हैं। हनुमान जी सन्न से पीछे आते हैं और एक घूसा उसको मारते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, हमारे भगवान की जीवन संगिनी को चुरा लाया। हाँ, उसको तुमने कभी सजा दिया? नहीं ना। हम तो
जानकी मैया को ढूंढने के लिए आए हैं। हनुमान जी की सन्निधि पाते ही जब उसको जोर से घूसा लगा है, तब उसको ब्रह्मा जी की वाणी याद आती है। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया, उस समय कहा था लंकिनी से कि जिस समय किसी बानर के आघात से तुम विह्वल हो जाना, तो समझना अब लंका का पतन शुरू हो गया है। वो पहचान जाती, कहती है मेरा बड़ा भाग्य कि हम भगवान राम के भक्त का दर्शन प्राप्त किए। एक बहुत सुंदर बात कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लो सतसंग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख के छोटे से पल वाले सुख को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो भी सत्संग का जो सुख है ना, वो भारी बना रहेगा, वो सुखदायी बना रहेगा, आनंददायी बना रहेगा। आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे जीवन का बड़ा भाग्य है। लंका में प्रवेश करके एक एक घर में झांक झांक के हनुमान जी देखते हैं कहीं जानकी मैया यहाँ ना हो, वहां ना हो। ऐसे देखते देखते ब्रह्म बेला हो जाता है। एक घर देखते हैं जिस पर धनुष बाण अंकित है। हनुमान जी को समझ में आ जाता है निश्चित ये कोई भगवान के भक्त का घर है। घर के सामने पहुंच जाते हैं और जय श्री राम कह करके आवाज लगाते हैं। विभीषण जी दरवाजा खोल के निकलते हैं। बहुत सुंदर भाव है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामु दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सबा, राम कथा निज नामा। तब हनुमंत कही सबा, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
विभीषण जी के घर के सामने हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके जय श्री राम भगवान का नाम लेते हैं। विभीषण जी दरवाजा खोलते हैं। हनुमान जी को देख करके विभीषण जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? अपने बारे में बताइए। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी कुछ बताए उससे पहले विभीषण जी कह रहे हैं कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई। ऐसा लग रहा है आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, हरि भक्तों में से कोई एक है। मेरे हृदय में आपको देख करके बड़ा प्रेम आ रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़ भागी। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं क्या, जो मुझे दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए हमारे घर आए। हनुमान जी विभीषण की बात सुन करके उन्हें सारी बात बताते, अपना परिचय देते हैं। विभीषण जी जब हनुमान जी के बारे में जानते कि तो परम भक्त हैं, राम जी के अनन्य सेवक हैं, विभीषण जी कहते हैं क्या हमारा जीवन भी अच्छा होगा? क्या भगवान मुझ अनाथ पर भी कृपा करेंगे, हमें अपना बनाएंगे? तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ हो नहीं पाता है, नहीं भगवान के चरणों में अटूट प्रेम बन पा रहा है। बस हाँ, अब ये जरूर भरोसा हो रहा है कि हमारे जीवन का स्वरूप उत्तम हो जाएगा, हमारा साधन भजन बढ़ जाएगा। विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरसु हठ देना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ध्यान से सब लोग सुनिए। विभीषण भगवान की भक्ति करते हैं लंका में रह के भी, लेकिन सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आसपास की परिस्थिति बहुत खराब, मार काट, अत्याचार, पापाचार, अनाचार सब चारों तरफ फैला हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि हम कुछ देर ध्यान करें और वहां चारों तरफ झमाझम डीजे बज रहा है तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। अनुकूल स्थान, अनुकूल वातावरण, अनुकूल भोजन आदि, अनुकूल विचार चाहिए भक्ति भजन साधना के लिए। प्रतिकूलता में साधारण साधक के लिए संभव नहीं हो पाता मन को एकाग्र करना। विभीषण जी कहते अब हमको भरोसा है कि निश्चित ही भगवान अपना दर्शन देंगे, अपनी कृपा करेंगे, क्योंकि उनके कृपा के बिना संत जन का मिलन नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। आपसे मिलना भगवान की कृपा है, उन्होंने कृपा की है तब जाके आपने दर्शन दिया। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण, जब भगवान राम हम पे कृपा की हैं तो आप पे भी कृपा करेंगे। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र पता बताइए जानकी मैया कहाँ पर है। विभीषण जी पता बताते हैं, हनुमान जी जानकी जी के पास जाते हैं। हनुमान जी जानकी मैया के पास जाते हैं, धीरे से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं इसी बीच रावण आता है, अनेक प्रकार से जानकी जी को डराता धमकाता है। हनुमान जी देख के सारा दृश्य बहुत दुखी होते हैं। एक पल के लिए तो वो जानकी जी को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहती है। रावण को उल्लू बनाती है, बोलती है मार दोगे क्या मिलेगा, 1 महीने का समय दे दो, हो सकता है जानकी का विचार बदले। त्रिजटा किसी रूप में किसी तरह से चाहती हैं कि रावण समय दे दे ताकि भगवान राम आए और जानकी जी को सुरक्षित यहां से ले जाएं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीत ही से ही करो ही तपना। सब राक्षसियों से जब रावण चला जाता है तब सब राक्षसियों से कहती है त्रिजटा की जानकी जी की सेवा करो, अपना जीवन का कल्याण करो। ये कोई साधारण नहीं है। हमने सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। एक बानर आया है भगवान राम का भक्त, पूरी लंका को जला के राख बना दिया। और ये बहुत जल्दी यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। यह सपना कुछ ही दिन में निश्चित रूप से पूरा होगा। सीता जी की सेवा करके त्रिजटा चली जाती। जब एकांत में सीता जी होती हैं, कोई नहीं होता, हनुमान जी धीरे से उनके आंचल में अंगूठी गिराते हैं और पेड़ से उतर करके सामने माता जी को प्रणाम करते हैं। माता जी पूछती हैं आपका परिचय क्या है। हनुमान जी परिचय देते हैं। पहले तो यकीन विश्वास नहीं होता, फिर जब अंगूठी देखती है तो पहचान लेती है कि ये तो भगवान राम जी की अंगूठी है। विश्वास हो जाता है, लेकिन उनको भय होता है कि बानर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और इन्हीं के दम पर अगर रावण से युद्ध करना पड़े तो क्या विजय संभव है। हनुमान जी जानकी जी के मन की बात समझ जाते हैं, अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं जानकी मैया को। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल शरीर को जब जानकी मैया देखती हैं सीता जी, तब उनको भरोसा हो जाता है कि दिखने में जैसे हैं साधारण, वास्तव में
भीतर से असाधारण है। हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, अब कुछ खाने के लिए हमें सोचना होगा, यहाँ पर कुछ फल आदि पेड़ों में लगे हों तो खा करके अपनी भूख मिटाएं। माँ कहती हैं देखो यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं, सावधानी पूर्वक अपनी भूख को मिटाना और अपनी रक्षा करना। हनुमान जी अपने स्वभाव के जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं। जाते हैं उपवन में, जो कुछ मिलता है खाते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं। इसी बीच अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र है वो आता है और हनुमान जी को रोकने की कोशिश करता है। हनुमान जी और अक्षय में युद्ध होता है। अक्षय कुमार में अक्षय का वहीं वध हो जाता है। सब राक्षसी सेना के लोग भयभीत हो जाते हैं। जब ये खबर मिलता है रावण को तो उनकी सभा से मेघनाद आते हैं और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले जाते हैं। हनुमान जी बधते नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था अगर मैं बध लूंगा तो आसानी से रावण तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत समय गंवाना पड़ेगा। सभा के मध्य रावण के सम्मुख हनुमान जी को ले जाकर के छोड़ देते हैं। रावण पूछता है तुम कौन हो, किसके बल से इतना बलवान बने जा रहे हो, इतना उत्पात किसके बल से मचा रहे हो। हनुमान जी कहते हैं हे रावण सुनो, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हे रावण जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियान हूँ प्रिय नारी। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, जिसके बल के कारण शेष भगवान धरती का भार धारण किए हुए हैं, जिस परब्रह्म ने भगवान शिव के धनुष को भंग किया और उस सभा में समस्त राजाओं के बल को मर्दित किया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा का वध किया, उस अतुलित बल के धाम भगवान राम के हम दूत हैं। जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, जिसके बल के लेश मात्र से तुमने अपने आप को इतना बलवान समझ रखा है। हे रावण उस बल के जो मूल स्रोत हैं उस परब्रह्म के हम दूत हैं, जिनकी पत्नी को तुमने धोखे से चुरा लिया है। हमको बंधने का कोई शर्म नहीं है, ये तो हम भगवान के कार्य के लिए बंधे हैं। न चाहते तो तुम्हारे यहाँ का कोई वीर हमें बांध नहीं पाता। मेरी एक सीख है, भगवान के समक्ष जाओ और उनसे क्षमा मांग लो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राज्य की भलाई है। अपने मोह को त्यागो, अभिमान को त्यागो
और भगवान के चरणों में जाके अपना समर्पण कर दो। रावण बहुत क्रोधित होता है, बहुत आवेशित होता है, कहता है इस बानर की मृत्यु यहां इसे लेके आई है, तुरंत इसे मार दिया जाए। उस सभा में विभीषण जी मौजूद हैं। वो जा करके रावण के पास उनसे कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। दूत को मारना नहीं चाहिए। कपि के ममता पूछ बर, सब ही कहूं समझाई। तेल बोरी पट बाधि पुनी, पावक देहु लगाई। बंदरों को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, अतः उसके पूंछ में कपड़ा लपेट के उसमें तेल लगा करके, उसको तेल से भिगो करके उसमें अग्नि लगा दो, अग्नि प्रज्वलित कर दो, आग लगा दो। हनुमान जी के पूंछ को कपड़े में लपेटा जाता है और फिर उसमें तेल को रख करके और लोग अग्नि लगाते हैं। जैसे अग्नि लगती है वैसे हनुमान जी अपना स्वरूप छोटा कर लेते हैं। चारों ओर से हवाएं चलती हैं। हनुमान जी वहां से निकल करके और लंका के भवनों पे चढ़ चढ़ करके अपने पूंछ की अग्नि लंका के भवनों के साथ संपर्क करा देते हैं। देखते ही देखते लंका के समस्त भवन, विभीषण जी का घर छोड़ के सारा का सारा घर जल गया। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु का जब अपमान करते हैं तो जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। अच्छे व्यक्ति की कभी भी अपमान नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी सागर में उतरते हैं, अपने पूंछ को शांत करते हैं और अपने शरीर के ऊष्मा को शांत करने के बाद वो जानकी मैया के पास जाते हैं। जानकी मैया को प्रणाम करते कहते हैं, माता जैसे प्रभु ने हमें चिन्ह के रूप में एक अंगूठी दिया था, वैसे ही आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए ताकि भगवान से जब मिले तो उनको विश्वास दिला सके कि हम आपसे मिल के ठीक ठीक समाचार ला करके भगवान को दे रहे हैं। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। सीता मैया चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को प्रदान करती हैं। हनुमान जी जानकी माँ को प्रणाम करते हैं। सागर के किनारे आते और एक छलांग लगाते हैं। उड़ते 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 सागर के दूसरे किनारे आ जाते हैं। बड़ी जोर की भूख लगी है, सबसे पहले जाके अपनी भूख मिटाते हैं और फिर भगवान श्री राम को आकर के सारा समाचार बताते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।